प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने एक विज्ञान का टॉपिक लेकर आया हूं जिसका कि नाम है पौधे के भाग एवं उनके कार्य। द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर वर्क्स। तो आपने पौधे देखे होंगे, पेड़ देखे होंगे। तो वैसे आप जब देखते हैं किसी पौधे को या पेड़ को तो आपको कौन कौन से भाग उनके नजर आते हैं? उसमें जमीन से ऊपर के भाग और जमीन के नीचे के भाग। अब जमीन के नीचे के भाग जो होते हैं वो तो आप उनमें देख नहीं सकते, उनको देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते ना। और जमीन से ऊपर के भाग, तो जमीन से ऊपर आपको कौन कौन से भाग दिखते हैं? उनके फूल दिखता है, उनके फल दिखते हैं और उनमें तना दिखता है। ये सब दिखता है कि नहीं दिखता? और जमीन से नीचे बच्चों क्या होता है? उनकी जड़। तो बस मेन ये कुछ ये पार्ट हैं, इन्हीं के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम आते हैं जमीन के नीचे वाले भाग। जैसे कि जमीन के नीचे कौन सा भाग होता है? एक ही भाग होता है, उसकी जड़, जो मिट्टी के नीचे दबी होती है। या फिर आप अभी कहीं देखेंगे कोई छोटा सा एक पौधा हो, उसको उखाड़ के देखना आप, उसके नीचे से आपको वो छोटी छोटी बाल से दिखेंगे, पतले पतले से, टेढ़े मेढ़े से, उसमें मिट्टी भी लगी होगी। दिखती है कि नहीं दिखती? वो क्या होती है? वो होती है उसकी जड़। वो मिट्टी के नीचे हो गई। अब मिट्टी से जब ऊपर बढ़ेंगे तो उसका मोटा वाला पार्ट आता है, मोटा वाला भाग आता है, उसको हम बोलते हैं तना। तना बोलते हैं उसको। अब तना जब ऊपर बढ़ता है, तने की और शाखाएं और डंडियां इधर उधर फैलती हैं और उन पे आती हैं उनकी पत्तियां। पत्तियां आती हैं, नहीं आती? फिर पत्तियां आती हैं, फिर पत्तियां और आगे बढ़ती हैं तो उस पर फिर आता है फूल, फिर उनके बाद उन पे आता है फल। तो ऐसे करके हमारे पौधे के कितने भाग हुए? मेन 5 भाग। पहला भाग कौन सा हुआ? जड़, दूसरा तना, उसके बाद पत्तियां, उसके बाद फल और उसके बाद फूल। तो कितने भाग हुए बच्चों? 5 भाग। कितने भाग? 5 भाग। अब इन 5 भागों के मैं आपको अलग अलग कार्य बताऊंगा कि इनके क्या क्या कार्य एक पौधे में होते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको जड़। तो जड़ क्या करती है बच्चों? वो जमीन में है, उसके ऊपर पौधा है, वो आपको हमको दिख नहीं रही जड़। लेकिन आप बच्चों मुझे ये चीज बताएं, जब हम पौधे में या फिर पेड़ में हम पानी देते हैं तो वो कहां देते हैं? ऊपर से देते हैं या नीचे देते हैं? जमीन में नीचे देते हैं ना। इसका मतलब उसकी जड़ में देते हैं ना। ऐसा क्यों देते हैं? क्योंकि जड़ क्या करती है, जब वो मिट्टी में जड़ बिल्कुल फंसी होती है, लिपटी होती है, तो उसमें जब हम पानी देते हैं तो वो जड़ क्या करती है? पानी को सोख लेती है। क्या कर लेती है? सोख लेती है। जब वो सोख लेती है और उसमें हम खाद वगैरह भी देते हैं। आपके खेत हैं, खेतों में जब पापा तुम्हारे जाते हैं तो उसमें खाद लगाते हैं, खेतों में ही लगाते। तो खाद भी किस में लगाया जाता है? मिट्टी में, उनकी जड़ों में। तो खाद में क्या होता है? अलग अलग तरीके के खनिज होते हैं जिनसे जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और फायदेमंद होते हैं। तो हमने उसमें पानी लगाया, खाद लगाई, तो उन सब चीज़ों का वो जड़ क्या करेगी? वो अपने अंदर उनको सोख लेगी, चूस लेगी उनको। ठीक है, अब उन्होंने ये सब चीज़ें मिट्टी से जड़ ने ले ली अपने अंदर। उसके बाद अब क्या करेगा? अगला काम आता है तने का। तो वो जो चीज़ जो जड़ ने पानी को और उनकी खनिजों को उसके खाद में से सोख लिया, तो वो उन चीज़ों को तने को भेजेगी। तो तना क्या करेगा? वहाँ से उन सब चीज़ों को लेके पौधे के अलग अलग भागों में भेज देगा। किन किन भागों में? पत्तियों को भेज देगा और फल को भेजेगा, फूलों को भेजेगा, इन सबों को वो सब चीज़ें भेज देगा। क्योंकि पानी की पूरे पौधे को ज़रूरत है, खनिज की पूरे पौधे को ज़रूरत है, तो इसलिए वो सब चीज़ें वो ऊपर तक पहुँचाएगा। तने का काम क्या हुआ? जड़ से पानी को और खाद के खनिजों को लेकर पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाना। मतलब एक छोटा सा काम ये समझ लो तने का, कि वो एक पाइप का काम करता है। पाइप का कैसे? एक नल से पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो हम क्या करते हैं? पाइप लगाते हैं कि नहीं लगाते? उस पाइप में से पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच दिया जाता है। इसी तरीके से तने का होता है। तना जड़ से वो पानी या फिर वो खनिज लेके पौधे के अगले दूसरे भागों तक पहुंचा देता है। आया बच्चों समझ में? ठीक है, अब उसके बाद आते हैं पत्ती। अब पत्ती का अपना एक अनोखा काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी कार्य पत्ती करती है। अब पत्ती क्या करती है? बच्चों, आप अपने घर में रहते हो, क्या खाते हो? खाना खाते हो कि नहीं खाते? खाना कहाँ बनता है? रसोई में ना। कौन बनाता है? मम्मी बनाती है आपकी। तो इसी तरीके से पौधा भी तो कुछ खाता होगा ना। तो पौधा जो भोजन करता है, जो भोजन खाता है, वो उसका कहाँ बनता है?
पत्ती में। कौन बनाता है? पत्तियां। तो पत्तियां पौधे का क्या बोली जाती हैं? रसोई घर। क्या बोली जाती हैं? रसोई घर, क्योंकि यहां पे उनका भोजन बनता है। ठीक है, अब भोजन उनका कैसे बनेगा? तने से जो पानी आया, जो खनिज आए, वो पत्ती के पास पहुंचे, पत्ती के पास आए। दिन में प्रकाश आता है, प्रकाश मतलब धूप जो आती है, और पानी, उनकी उपलब्धता में उन दोनों को मिला के पत्ती क्या करती है? भोजन तैयार करती है पौधे के लिए। अब देखिए, ज्यादातर आपने देखा होगा जितने भी पौधे होते हैं या फिर पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां कैसे रंग की होती हैं? कैसे रंग की होती हैं? हरे रंग की। हरे रंग की होती है ना, तो वो किसकी वजह से होती हैं? वो होती हैं, उनमें एक चीज होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक अवयव है जिसकी वजह से उनका रंग कैसा रहता है? हरा। ठीक है, अब पत्ती का मैंने आपको क्या काम बताया कि वो खाना बना रही हैं। किसकी वजह से बना रही हैं? किनकी उपलब्धता बना रही हैं? एक तो पानी की वजह से और धूप, जो उनको प्रकाश मिल रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम आपसे। इनसे आगे आता है फूल। जब कभी कभी तुमने देखा होगा, जब पौधे बड़े होते हैं उस पर धीरे धीरे करके फूल आना स्टार्ट होता है। फूल आते हैं कि नहीं आते? फूल आते हैं। फूल में से ही कभी कभी फिर उनमें से फल बनते हैं, या फिर किसी किसी पौधे में फूल भी आता है और फल भी आते हैं। दोनों चीज आती हैं। आती है नहीं आती? तो फूल, अब हम फूल का प्रयोग कहाँ करेंगे बच्चों? अब फूल का प्रयोग तो आप मंदिर में भी करते हो, अपनी माला बनाने में भी करते हो, साज सजावट में भी करते हो कि नहीं करते हो फूलों का प्रयोग? ठीक है, इसी तरीके से फल। अब फल तो आप खाते भी हो ना, सेब खाते हो, अनार खाते हो, ये सब चीजें क्या है? फल ही तो हैं। इनको हम घर पे खाते हैं, अपना स्वस्थ जीवन जीते हैं इनको खाने से। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो बस अब आपका कार्य ये है कि आप अपनी कॉपी लें, उसमें खाली पेज पे एक पौधे का चित्र बनाएं, और उस चित्र में सब पौधे के भागों को अलग अलग दर्शाएं और उनके कार्यों को लिखें और उनको याद करें और समझें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।